Everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 3, pair of linear equation in two variable introduction part. तो सबसे पहले हम pair of linear equation in two variable का मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ रखे हैं कि ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यूज डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो। ओके, उसके बाद हमें दे रखे हैं कि टू वेरिएबल, दो वेरिएबल होना चाहिए कोई भी, तो हम कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज मैंने एक ले लिया x और दूसरा मैंने ले लिया y, ठीक है। तो मैंने ले लिए दो वेरिएबल x एंड y। उसके बाद में क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर का मतलब क्या होता है, तो लीनियर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा है कि ऐसे वेरिएबल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो उन्हें हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और दो वेरिएबल होने चाहिए उसमें। तो एक इक्वेशन बना लेते हैं। सपोज मैंने बनाई 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लूंगा 4x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें लास्ट में दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इस लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली का पेयर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हमने लिख लिया है और एक और इक्वेशन हमें लिख लेनी है। तो मैंने लिख ली 3x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इस चैप्टर का मीनिंग कि पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का और उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इन सब में a है और b है और c है, तो इसको नेम कर देते हैं। ऊपर वाले को a1 बोल देंगे हम और नीचे वाले को a2 बोल देंगे। उसके बाद b1 इसमें हो जाएगा और b2 इसमें हो जाएगा, c1 ये हो जाएगा और c2 ये हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम मेथड्स देखेंगे कि कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में जानेंगे। ओके, तो अगर हमें ग्राफिकल मेथड वाला अच्छे से समझना है तो हम एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकल मेथड हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें इसकी सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। तो हम सबसे पहले पेंसिल को हम मान लेते हैं x और पेन को हम मान लेते हैं y। ठीक है, तो 5 पेंसिल्स है तो 5x हो गया। उसके बाद में 7 पेन है तो 7y हो गया और इज इक्वल टू 50 हो गया। उसके बाद हमें दे रखी है 7 पेंसिल्स तो हम लिख लेंगे 7x। उसके बाद हमें दे रखा है 5 पेन तो 5y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 46। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप कहोगे कि इसमें c1 c2 है ही नहीं, तो ये 50 इधर राइट हैंड साइड में है, प्लस में 50 है तो इधर जाने के बाद माइनस में 50 हो जाएगा। 46 इधर प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस 46 हो जाएगा और c1 और c2 वाली हमारी फुलफिल हो जाएगी कंडीशन। ओके, तो हमें अगर ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं और इसमें हमें x की वैल्यू लेट करनी है और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और ऐसा हमें 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 है, तो ये हम नीचे लिख लेते हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू को लेट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इज 3। ओके, तो x की जगह अब हम 3 लिख के देखेंगे। 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 3 जो होते हैं 15, तो 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। उसके बाद में ये 15 उधर चला जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 35
और y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में 7 उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो 35 डिवाइड बाई 7 हमारा इक्वल आता है 5 के। तो यहाँ पे हमने अगर x की वैल्यू लेट की 3 तो y की हमारे पास वैल्यू आई 5। तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x और यहाँ पे नीचे हो गया y। तो x की वैल्यू हमने लेट की थी 3, तो y की वैल्यू अगर हमारे पास आई है 5। उसके बाद में x की वैल्यू फिर से कुछ लेट करेंगे और y की वैल्यू फिर से कुछ आएगी। तो इस बार x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 10, ठीक है। तो ये नीचे लिख लेते हैं, x की वैल्यू हम लेट करेंगे 10, ओके। तो x की जगह अब हम यहाँ पे 10 लिख के देख लेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 10 हमारे पास होता है 50 और प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 50 है और लेफ्ट हैंड साइड में 50 है और दोनों पॉजिटिव है, तो हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो 7y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो y की वैल्यू क्या होगी, y के पास यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा और 0 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 0 ही होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। उसके बाद x की वैल्यू और भी कुछ लेट कर लेते हैं। तो इस बार हम x की वैल्यू लेट करके देखते हैं -4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे लेट कर ली -4। तो x की वैल्यू अगर -4 लेट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस में 7y और इज इक्वल टू 50। अब 5 4 जो होते हैं 20 और यहाँ पे माइनस का सिंबल है, उसके बाद में 7y और यहाँ पे इक्वल में 50। उसके बाद ये माइनस का 20 है तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद प्लस का 20 हो जाएगा और 50 प्लस 20 होता है हमारे पास 70। उसके बाद यहाँ पे रह गया y और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो 70 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 10। तो हमने x की वैल्यू -4 लेट की तो y की वैल्यू हमारे पास आई 10, ठीक है। तो ये हमें 3 टाइम्स रिपीट करना है। उसके बाद इस चीज को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इससे पहले हमने इसकी सिर्फ एक ही इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। अब हमें इस सेकंड वाली को भी ऐसे ही करना है, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 और इसके भी यहाँ पे 3 टाइम्स ऐसे निकालने हैं फैक्टर, ओके। तो इस बार हम लिख लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन 7x प्लस 5y 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। इस बार भी हमें x की वैल्यू कुछ लेट करनी है तो y की वैल्यू कुछ आएगी। तो इस बार हम x की वैल्यू लेट करते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ x इज 3, ओके। अब हम 3 लिख के देख लेते हैं, x की जगह हम 3 लिखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। उसके बाद 7 3 जो होता है 21, उसके बाद में प्लस 5y, उसके बाद इज इक्वल टू 46। उसके बाद 5y इधर हो गया और 21 यहाँ पे प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 46 में से अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25। उसके बाद यहाँ पे रह गया y और 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 5, ओके। तो यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं इस बॉक्स में कि हमने x की वैल्यू क्या लेट की तो y की वैल्यू क्या आई। यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे हो गया y। तो x की वैल्यू हमने सबसे पहले लेट की थी 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब x की वैल्यू और भी कुछ लेट कर लेते हैं। तो इस बार हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं 8, ओके। तो यहाँ पे लिख लिया 8। तो इस बार अगर हम x की वैल्यू अगर 8 लेट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है वो हम देख लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि लेट द वैल्यू ऑफ x इज 8। तो यहाँ पे लिख लिया हमने लेट द वैल्यू ऑफ x इज 8, ओके। अब हम x की जगह 8 लिख के देखते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 7 8 जा क्या होता है 56 प्लस में 5y, उसके बाद में इज इक्वल टू 46। उसके बाद में 5y तो यहाँ पे हो गया। अब 56 यहाँ पे प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में होगा। तो 46 माइनस 56 क्या आता है -10, ठीक है। तो ये हो गया -10, यहाँ पे लिख लेंगे हम -10।
और यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो -10 डिवाइड बाय 5 आंसर आता है हमारे पास माइनस में 2। तो हमने x की वैल्यू 8 लेट की तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हम x की वैल्यू लेट कर लेते हैं -2, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम -2 लेट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। तो x की जगह हम लिख के देखते हैं -2, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। उसके बाद 7 2 होते हैं 14 और यहाँ पे माइनस का सिंबल, उसके बाद में प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब यहाँ पे माइनस का 14 है तो उधर जाने के बाद प्लस का 14 हो जाएगा, तो 46 प्लस 14 कितना होता है हमारे पास 50। उसके बाद यहाँ पे हो गया y, उसके बाद 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर जाने के बाद हो जाएगा डिवाइड में, तो 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऊपर 10, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इस टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें इन दोनों को हमें ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो वो अब हम करते हैं, ओके। तो इस ग्राफ पेपर में हम सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने सबसे पहले x की वैल्यू को हमने लेट किया था 3, तो 5 y की वैल्यू आई थी 5। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं x कहाँ पे है, x यहाँ पे है 3, ठीक है। तो y हमारे पास आया था 5, तो यहाँ पे है 5। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या है, x की वैल्यू हमने लेट की थी 10, तो y की वैल्यू आई थी 0, तो ये हो गया सेकंड वाला। उसके बाद में x की वैल्यू हमने लेट की थी -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आई थी 10, तो ये हो गया थर्ड वाला, ओके। तो ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसकी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों पॉइंट को क्रॉस करे, ओके। तो हमने ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है और इसकी नेमिंग कर दी है। और हमने चैप्टर नंबर 2 में ये भी पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसकी स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन बनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन भी यहाँ पे नीचे लिखनी होगी हमें कि 5x प्लस 7y, ये कौन सी इक्वेशन थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो ये इक्वेशन भी हमें लिखनी है, तो वो भी हम लिख लेते हैं। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये देख लेते हैं कहाँ पे, x की वैल्यू हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 5, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। सेकंड है कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे हो गया सेकंड वाला। उसके बाद में थर्ड वाले में क्या है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 10, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू को 10 रिप्रेजेंट कर देंगे हम। हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे हमने -2 लिखा है तो y की वैल्यू 12 आएगी, वो हमने सही नहीं किया था, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू -2 माने तो 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14 होगा, और -14 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो 46 प्लस 14 60 होता है, और 60 अपॉन में 5 होता है 12। तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, वो गलती से हो गया। अब इसको भी हम सही लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ओके। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया और स्ट्रेट लाइन बना दी, उसके बाद इसकी नेमिंग कर दी, उसके बाद यहाँ पे ये इक्वेशन बना दी। तो इतना करने पर हमारा ग्राफिकल मेथड हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट मेथड, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसको भी अगर हमें करना है तो सबसे पहले एक अच्छा सा एग्जांपल है ये, और इसको अच्छे से समझेंगे और उससे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ जाएगा, ओके। तो ये हमें एग्जांपल दे रखा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for 3800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हमें each bat और each ball की प्राइस का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि बैट की कॉस्ट होगी h, और लेट कर लेंगे कि बॉल की कॉस्ट होगी y, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y, ओके। अब ये सब हमें करने के बाद हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला नंबर पॉइंट का हम क्या कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं
कि 7 बैट एंड 6 बॉल 3800 रुपीज की है, तो ये वाली हम इक्वेशन बना सकते हैं। हम नीचे लिख देंगे कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कि 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। ओके, और इस इक्वेशन को हम नेम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम बना सकते हैं कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। तो हम सेकंड वाली इक्वेशन में ये लिख देंगे कि एंड लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज, और नीचे इक्वेशन बना देंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, और इस इक्वेशन को हमने नेम दे देंगे सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे कि सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो स्टार्ट होगा। तो हम इसे नीचे कर लेते हैं। तो हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम नीचे वापस से लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हम क्या करेंगे, अब 3x को हम इधर ही रहने देंगे। अब ये 5y है, ये इधर प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में 5y हो गया। अब यहाँ पे x के साथ ये कोफिशिएंट है 3, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाने के बाद ये हो जाएगा डिवाइड में। तो ये लिख लेते हैं हम 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ठीक है, अपॉन में 3। तो ये हमारा हो गया एक नंबर पॉइंट। ठीक है, अब ये x की वैल्यू है कि 1750 माइनस 5y इज अपॉन में 3, ये है x की वैल्यू। ओके, तो हम नीचे लिख देंगे कि पुट x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 इन इक्वेशन 1। तो ये वाली वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो ये नीचे लिख लेते हैं हम वापस से। ठीक है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो x की वैल्यू है वो ये वाली हमें नीचे लिखनी है। ओके, तो ये x की वैल्यू हमने लेट की है 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है। अब x की जगह हम लिख लेते हैं 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ओके, अब हम 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 12,250। तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 12,250। उसके बाद में माइनस 7 जा होता है 35, तो 35y और अपॉन में हो गया 3। उसके बाद में प्लस में हमारे पास है 6y और इज इक्वल टू है 3800। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को प्लस करना है और उसके बाद में आगे सॉल्यूशन होगा। तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो अगर हमें इसको प्लस करना है तो हमें सबसे पहले इसका लेना पड़ेगा होल एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3, तो यहाँ ये वाली टर्म तो एकदम सेम हो जाएगी 12,250 माइनस 35y, और अब ये 3 यहाँ पे 6y से होगा, तो 6 3 जो होते हैं 18, तो 18y इज इक्वल टू हो जाएगा 3800। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, अब 12,250 तो ये हो गया वापस से। अब माइनस 35y और प्लस 18y है, तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, तो पीछे बचेगा हमारे माइनस में बचेगा 17y। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू 3800 और ये 3 यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस वाले में यहाँ पे तो हो गया माइनस 17y। ओके, माइनस 17y। उसके बाद में अगर हम 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 11,400। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 11,400 और ये 12,250 यहाँ पे प्लस में है, तो इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे माइनस 17y हो गया। अब 11,400 में से हम अगर 12,250 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 850। अब हम क्या करेंगे, इधर भी माइनस का है और इधर भी माइनस का है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो इन दोनों को हमने कट कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, ये y हो गया। अब 850 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 17 था तो इधर आने के बाद डिवाइड में 17 हो जाएगा। तो 850 डिवाइड बाय अगर 17 हम करें तो हमारे पास आंसर आता है 50। तो वो हम नीचे लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू 50। तो y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 50। ओके, अब ये जो भी y की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू है 50, तो इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी? इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये हम नीचे लिख लेते हैं, नीचे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3x तो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद में प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू हो गई 50 इज इक्वल टू 1750। ओके, अब यहाँ पे हो गया 3x और अब 5 मल्टीप्लाई बाय 50 करें हम तो होता है 250 इज इक्वल टू 1750। उसके बाद में यहाँ पे हो गया 3x, अब 250 यहाँ पे प्लस में, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो 1750 में से 250 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 1500। उसके बाद में ये हो गया x, अब ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगी। तो 1500 में से हम अगर डिवाइड करें 3 को तो हमारे पास आंसर आता है 500। तो हमने y की वैल्यू हमें पता चल गई 50 है और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 500। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू हमारे पास 50। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, एक बार वापस से रिकेप कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो कि हमने ये बनाई थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, भले फर्स्ट वाली उठाओ भले सेकंड वाली उठाओ। तो हमने इसमें सेकंड वाली इक्वेशन को लिया था और यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाली थी। कैसे निकाली थी, ये 3x प्लस 5y था तो 5y को राइट हैंड साइड में भेज दिया, उसके बाद इस 3 को भी राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो यहाँ पे ओनली x बच गया और x की हमने वैल्यू ये निकाल ली, ठीक है। और उसके बाद जो भी x की वैल्यू निकले उससे सेकंड वाली इक्वेशन से मैं पुट कर दो। जैसे कि मैंने ये सेकंड वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट की, और अगर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से x की वैल्यू हम लेते हैं तो सेकंड वाली में पुट करते हैं। तो ये हमने पुट कर दी, उसके बाद जो भी आंसर निकला वो हमारा आंसर निकल गया। क्या आंसर निकला, हमारे पास y की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू हमारे पास 50 निकल गई। अब ये वाला 50 हमें सेकंड वाली इक्वेशन में वापस से पुट करना है। कोई भी जो भी हमने y की वैल्यू हमने 50 निकाली है, अब इसको सेकंड वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और ऐसा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमारे पास है लास्ट, वो है एलिमिनेशन मेथड, वो भी हम कर लेते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड में भी मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया है और इसमें ये सेम चीजें वापस से लिख दी है। कॉस्ट बैट की लेट कर ली हमने x और बॉल की लेट कर ली y, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा ना बने इसलिए सेम क्वेश्चन ले लिया है और सेम चीजें वापस से लिख ली है और दो इक्वेशन बना ली है जो कि हमें बनानी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों इक्वेशन हमें नीचे लिख लेनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है, तो ये इरेज कर देते हैं। ओके, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे कि ये दोनों x वाली टर्म है, अब हमें देखना है कि हम 7 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की टर्म एकदम इक्वल आ जाए। तो ऐसा कौन सी चीज हो सकती है, तो अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें हम 3 से, ठीक है, 7 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, और 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो भी 21 आता है।
तो हमें ये x वाली टर्म एकदम दोनों में इक्वल लेके आनी है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो अगर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे 21 आता है। तो यहाँ पे ये नीचे लिख देंगे 21x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। उसके बाद में 7 3 21x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। हमें ये दोनों इक्वेशन एकदम इक्वल करनी थी। ठीक है, हम x वाली इक्वेशन भी इक्वल कर सकते हैं, y वाली इक्वेशन भी इक्वल कर सकते हैं। अगर हमें y वाली करनी होती तो हम 6 से 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 30y आता, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 30y आता, और हम y वाली को भी कर सकते थे, बट हमने कोई भी करनी हो हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, उसके बाद में 21x है, इसमें से 21x को हमें माइनस करना है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से सेकंड वाली इक्वेशन को हमें माइनस करना है। तो 21x में से 21x गया तो यहाँ पे तो गया 0। अब 6y में से 5y हमें माइनस करना है तो हमारे पास आ जाएगा y। उसके बाद में 3800 में से हमें 1750 माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आएगा, वो हम नीचे लिख लेते हैं। हम चीज ये कर देंगे, बट ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें इस होल इक्वेशन के साथ करना है, सिर्फ एक वाले के साथ नहीं करना है। क्योंकि अब हमें देखो y की वैल्यू आई है 1050 और ऊपर वाली एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में y की वैल्यू आई थी 50। तो मैंने आपको समझाने के लिए ये जानबूझकर गलत की थी। तो ये हमें वापस से सही करनी है, क्योंकि हमें होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी है, ओनली x की टर्म से नहीं करनी। ओके, तो अगर हम होल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21x प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 6y तो प्लस 18y। उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई बाय 3800 करें तो 11400। उसके बाद में 7 मल्टीप्लाई बाय 3x 21x, 7 मल्टीप्लाई बाय 5y तो प्लस में 35y, 7 मल्टीप्लाई बाय 1750 तो प्लस में 12250। उसके बाद में 21x में से 21x माइनस हो गया। उसके बाद 18y में से 35y माइनस करें तो माइनस 17y आता है, और 11400 में से 12250 माइनस करें तो माइनस 850 आता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद में ये जो y की टर्म हो जाएगी और 17 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। ओके, अब y की वैल्यू 50 आ गई है तो इससे कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे हम सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ओके, तो ये हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू जो 50 है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3x प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 50 250 इज इक्वल टू 1750 हो जाएगा। उसके बाद में 3x इज इक्वल टू 1500, उसके बाद में x इज इक्वल टू 500, और ऐसा होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब ये तीनों मेथड्स हो गए। अब लास्ट वाला टॉपिक हमारे पास क्या है वो हम कर लेते हैं। अब लास्ट वाला हमारा टॉपिक ये है कि हम कोई भी इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि हमारे उस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, और वो ग्राफ पेपर पे कैसी लाइन ड्रॉ होगा, और वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली जो हमारी है वो है कि a1 अपॉन में a2 अगर इक्वल नहीं हुआ b1 अपॉन में b2 तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कि a की सॉल्यूशन निकलेगा और ग्राफ पेपर पे वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ओके, तो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 वो क्या है, ये a1 अपॉन में a2 तो कोफिशिएंट ऑफ x है और b1 अपॉन में b2 है कोफिशिएंट ऑफ y। और अगर ये इक्वल ना हो तो उसके यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कि a की सॉल्यूशन निकलेगा और वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी ग्राफ पेपर पे, जैसे कि ये, मतलब a की पॉइंट पे लाइन कटेगी, उसके बाद वो होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, अब सेकंड वाली चीज है कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल हो गया b1 अपॉन में b2 बट वो इक्वल नहीं हुआ c1 अपॉन में c2 के, तो उसमें नो सॉल्यूशन, मतलब कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जीरो सॉल्यूशन होगा, और वो होगी पैरेलल लाइन। एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, तो वो होगी पैरेलल लाइन ग्राफ पेपर पे, और वो होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है कि अगर a1 अपॉन में a2 इक्वल हुआ b1 अपॉन में b2 और वो भी इक्वल हुआ c1 अपॉन में c2, तो उसमें के इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, और वो ओवरलैपिंग लाइन होगी।
एक के ऊपर एक लाइन होगी ग्राफ पेपर पे और वो होगी कंसिस्टेंट। ठीक है, और इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।